हाँ जी, 12th क्लास, क्या हाल चाल। होश उड़ गए आज का पेपर देखकर? कोई बात नहीं, इन क्वेश्चंस को करने के लिए सिर्फ दो ही बातों की जरूरत है। एक तो स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए, सेकंड कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आज का ये पेपर नवंबर 2022 मैं आपको करवा रही हूं। बहुत ध्यान से अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए और साथ साथ मेरे इन सभी कंसेप्ट्स को क्लियर करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 1 मार्क के, 11 to 12 2 मार्क्स के और 13 14 3 मार्क्स के हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द गिवन इंटीग्रल। इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है। 0 से 1 साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन सिर्फ एक नंबर का है, लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको x की जगह tan थीटा पुट करना है। ओके, इट मीन्स dx इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। जैसे ही आप डेरिवेटिव करेंगे, tan थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। ओके, जब भी पुट किया जाता है तो लिमिट्स हमेशा चेंज होती हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0, आपको थीटा फाइंड करना है कि थीटा कितना होगा। tan थीटा इज इक्वल टू 0। 0 को क्या लिख सकते हैं? tan 0। tan से tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू 0 आ गई। When x इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1। और tan में 1 कब होता है? tan पाई बाय 4 पर। टेंजेंट पाई बाय 4, tan से tan कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू पाई बाय 4। इसलिए गिवन इंटीग्रल चेंज हो जाएगा। किसमें? लिमिट जाएंगी 0 से पाई बाय 4। लिमिट 0 टू पाई बाय 4, साइन इनवर्स, जहां जहां x है वहां वहां आपको tan थीटा पुट करना है। ओके, टू tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx की वैल्यू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4 साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का होता है। सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा एज इट इज। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल। इस 2 को आप इंटीग्रल से बाहर लिखिए। थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप आइलेट जानते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाय 4 थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। इंटीग्रल करने के लिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। देखिए, 2 एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan थीटा। और लिमिट आपको पुट करनी है 0 से पाई बाय 4 माइनस इंटीग्रेशन। फर्स्ट का डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा, जिसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और सेकंड का इंटीग्रेशन यानी tan थीटा डी थीटा। लिमिट 0 से पाई बाय 4 लिखी जाएगी। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस किया जाता है। जहां जहां थीटा है वहां आपको पाई बाय 4 लिखना है। पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 और 0 पुट करने से वैल्यू 0 हो जाएगी। माइनस tan थीटा का इंटीग्रल माइनस लोगरिथम कोस थीटा होता है। और लिमिट 0 से पाई बाय 4। 2 पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 की वैल्यू
1 होती है, माइनस माइनस प्लस, लोगरिथम कोस थीटा में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। ओके, 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस 2 इंटू लोगरिथम कोस पाई बाय 4 माइनस लोगरिथम कोस 0। ओके, टू टू जा 4, यानी ये वैल्यू आ गई पाई बाय 2 प्लस कोस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय अंडर रूट 2, 2 लोगरिथम 1 अपॉन अंडर रूट 2, कोस 0 की वैल्यू 1 और ये वैल्यू लिखी जाएगी लोगरिथम 1, पाई बाय 2 एज इट इज 2। लोगरिथम m बाय n का रूल होता है लोगरिथम m माइनस लोगरिथम n, इट मीन्स लोगरिथम 1 माइनस लोगरिथम अंडर रूट 2 माइनस लोगरिथम 1 एज इट इज। लोगरिथम 1 की वैल्यू 0 होती है, या आप लोगरिथम 1 से लोगरिथम 1 को कैंसिल कर सकते हैं, पाई बाय 2 प्लस 2, 2 की पावर 1 बाय 2, आप इस 1 बाय 2 को ऐसे लिख सकते हैं, और पावर फॉर्मूले से पावर पहले आ जाएगी। देखिए कैसे, प्लस माइनस माइनस होता है 2, ये रूल यहां अप्लाई होगा लोगरिथम m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n लोगरिथम m, 1 बाय 2 पहले और लोगरिथम 2 एज इट इज। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा पाई बाय 2 माइनस लोगरिथम 2। ये क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर का है और इसमें काफी सारा काम है। पाई बाय 2 माइनस log 2, सो A इज करेक्ट। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, by using properties of definite integrals evaluate this integral। 0 से a, इस इंटीग्रल को हम I मान लेंगे, I इज इक्वल टू 0 से a अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स dx। इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है अगर 0 से a f x dx का आपको इंटीग्रल करना है, आप इसे लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ये रूल बहुत ज्यादा यूज होता है, इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। अपर लिमिट में से x को माइनस करके आप x के प्लेस पर रख सकते हैं। जब ये रूल आप यहां अप्लाई करेंगे तो लिमिट 0 से a, x की जगह क्या लिखा जाएगा a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ये x भी a माइनस एक्स में चेंज हो जाएगा और इस x की जगह भी a माइनस एक्स लिखा जाएगा, अंडर रूट एज इट इज। इंटीग्रल 0 से a अंडर रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, हाँ जी, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो a माइनस a प्लस एक्स, a से a कैंसिल हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप फर्स्ट बना दीजिए और इसे सेकंड। और अब ध्यान से देखिए, जैसे ही आप इन दोनों इंटीग्रल्स को ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होगी, i प्लस आई 2i बन जाएगा और राइट साइड में एलसीएम दोनों टर्म्स का सेम बनेगा और न्यूमरेटर भी बिल्कुल सेम बनेगा, यानी एडिंग 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करने पर 2i इज इक्वल टू 0 से a, एलसीएम में आप लिखेंगे a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स और न्यूमरेटर में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स।
यही बनेगा। ओके, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी और 1 का इंटीग्रल x होता है, यानी 0 से a 1 इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रल x, लिमिट 0 से a पुट की जाएगी, इधर 2i है, 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जहां x है वहां आपको एक बार अपर लिमिट पुट करनी है और एक बार लोअर लिमिट, यानी a माइनस 0। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड आकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, सो i इज इक्वल टू a बाई 2। a बाई 2 मीन्स c इज करेक्ट। अंडरस्टैंड? हाँ जी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का क्या मतलब है? ये एक पैराबोला की इक्वेशन है और जो टर्म 1 होती है, जिस टर्म की पावर 1 होती है पैराबोला, उसी साइड ओपन होता है। 4y का क्या मतलब है? पैराबोला y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ओपन होगा। ओके, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 मीन्स y इज इक्वल टू 2 पर एक लाइन है, ये है y इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 4, यहां है y इज इक्वल टू 4 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये आपको यहां से यहां तक सिर्फ इतना एरिया काउंट करना है, एरिया फाइंड करना है। इसे हम लिख देते हैं ए बी सी डी। ओके, इस एरिया को फाइंड करने के लिए यहां पर 2 है और यहां पर 4 है, लिमिट चलेगी 2 से 4। अंडरस्टैंड? क्योंकि हम y एक्सिस की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या लिखा जाएगा? y dy। अगर यहां dy लिखा जाता है तो यहां हमेशा x लिखा जाता है। ओके, और इस x की वैल्यू आपको स्टेटमेंट में से फाइंड करनी है। लिमिट 0 टू 2 टू 4, यहां से x की वैल्यू आएगी अंडर रूट 4y। अंडर रूट 4y का क्या मतलब होता है? 4 स्क्वायर रूट से बाहर आकर 2 बन जाएगा और y के ऊपर अंडर रूट एज इट इज रहेगा, यानी 2 अंडर रूट y dy। अब इस इंटीग्रल को बहुत इजीली हम कैलकुलेट करेंगे। 2 को आप बाहर लिख लीजिए, लिमिट 2 से 4 है और अंडर रूट का मतलब y की पावर 1/2। हाँ जी, इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है? y की पावर 1/2 है, आप उसमें 1 को ऐड कर देंगे। 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, लिमिट 2 टू 4। ओके, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, y की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और लिमिट है 2 से 4। 3/2 2/3 बन जाएगा न्यूमरेटर में आकर, और y की पावर 3/2 में जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। आई बात समझ में? 2 2 जा 4 बाय 3, 4 की पावर 3/2 है, हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, और 3/2 एज इट इज। 2 की पावर 3/2 को लिखा जा सकता है 2 अंडर रूट 2। अंडरस्टैंड? 2 से 2 कैंसल। 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 8 माइनस 2 अंडर रूट 2 एज इट इज। ये आंसर है। अगर आप चाहें तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 3, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अब 32 माइनस 8 अंडर रूट 2 बाय 3, सो डी इज करेक्ट आंसर। अगर हमें इस क्वेश्चन में आंसर नहीं गिवन होता तब हम इस क्वेश्चन के आंसर को यहीं पर छोड़ सकते हैं। ओके
नाउ फोर्थ क्वेश्चन, y ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्र प्लस ई वाई e रेज टू पावर y डैश इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ऑर्डर बताना है। ऑर्डर का मतलब सिर्फ ये होता है कि डेरिवेटिव आप सबसे बड़ा कहां तक पहुंचे हैं। सबसे बड़ा डेरिवेटिव 3, तो ऑर्डर इज 3। अगर इसी क्वेश्चन में डिग्री पूछ ली जाए तो इस थर्ड ऑर्डर की पावर यानी इसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। ओके, ऑर्डर 3 मीन्स बी इज करेक्ट। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है और इस क्वेश्चन में आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। P ऑफ A बाई बी की वैल्यू पूछी गई है। इसका रूल होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B। हमारे पास P ऑफ A की वैल्यू 6/11 गिवन है, P ऑफ B की वैल्यू 5/11 और इंटरसेक्शन की वैल्यू 4/11। आपको सिर्फ ये वैल्यूज पुट करनी है। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 4/11, P ऑफ B की वैल्यू 5/11। 11 से 11 कैंसल, तो आंसर इज 4/5। ओके, हेंस A इज करेक्ट। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का है। P ऑफ E 2/5, P ऑफ F 3/10, P ऑफ E इंटरसेक्शन F की वैल्यू है 3/25 और हमें यह बताना है कि E और F क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ये बात ट्रू है या फॉल्स? दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होती हैं? अगर P ऑफ E इंटरसेक्शन F की वैल्यू P ऑफ E इंटू F के इक्वल आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि E एंड F आर इंडिपेंडेंट। वैल्यूज पुट कीजिए। E इंटरसेक्शन F की वैल्यू 3/25, P ऑफ E की वैल्यू 2/5, P ऑफ F की वैल्यू 3/10। 2 5 10, ये साइड तो 3/25 है और ये 5 5 25, ये भी 25 बन गई। 3/25 इज इक्वल टू 3/25 और ये बात बिल्कुल सही है, यानी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ 7th क्वेश्चन, E एंड F 2 इवेंट्स हैं। PE PF की वैल्यू गिवन है, E इंटरसेक्शन F भी गिवन है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। E एंड F को हमें इंडिपेंडेंट बताना है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। अगेन P ऑफ E इंटरसेक्शन F की वैल्यू P ऑफ E इंटू F आएगी तो ट्रू और अगर नहीं आएगी तो फॉल्स हो जाएगा। E इंटरसेक्शन F की वैल्यू 1/5, P ऑफ E की वैल्यू 3/5 और P ऑफ F की वैल्यू 3/10। क्योंकि यहां पर कोई भी टर्म कैंसल नहीं हो रही, 3 3 9, 5 10 50। क्या यह बात सही है? यह बात बिल्कुल गलत है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 7th क्वेश्चन, यह स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 8, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल सीधा सा सवाल है ये। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बताना है, यानी यहां से आपको d को गायब करना है। और d गायब कैसे होता है? इंटीग्रेशन से। सबसे पहले आप e की x प्लस वाई को लिखेंगे e की x इंटू e की y। y वाली टर्म्स अलग अलग करेंगे। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड आकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं और डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में। e की x एज इट इज।
ई की एक्स dx। ओके, अब जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ई रेज टू पावर वाई को क्या लिखा जा सकता है, ई रेज टू पावर माइनस वाई। ई रेज टू पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन खुद यही होगा और -1 से डिवाइड। ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन खुद यही होता है प्लस में सी। इस टर्म को लिखा जा सकता है माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। माइनस के नंबर इधर आकर प्लस में चेंज हो जाएंगे और प्लस के नंबर इधर आकर माइनस के। माइनस सी आप इसे सी डैश बना सकते हैं ताकि हम इसे लिख सकें ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज इक्वल टू माइनस सी डैश। ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of arbitrary constants in general solution of a differential equation of fourth order. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होते हैं, ऑर्डर क्या होता है। फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन में सिर्फ 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, यानी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 है तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स 4 होंगे। सो दिस आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड लाइन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और लाइन है y इज इक्वल टू 2x। अगेन ये पैराबोला का क्वेश्चन आ गया क्योंकि यहां पर x की पावर 1 है, ये पैराबोला x एक्सिस की पॉजिटिव साइड में ओपन होगा। ओके, y इज इक्वल टू 2x एक लाइन होती है जो सेंटर से पास करेगी ऐसे, y इज इक्वल टू 2x एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हमें बताना है ये एरिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, यानी y की वैल्यू यहां से इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए कैसे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है और y के प्लेस पर आप 2x पुट कर दीजिए ताकि हमें इन दोनों कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता लग जाएं। एक कर्व है और एक लाइन है। 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है, प्लस के नंबर लेफ्ट साइड आकर माइनस में चेंज हो जाते हैं। कोई भी स्टूडेंट यहां ऐसे ना सोचे कि 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो गया, 4 से 4 कैंसल और एक x भी कैंसल। अगर आपने इसे ऐसे कैंसिल कर दिया तो आपका एक पॉइंट मिस हो जाएगा। ओके, तो फिर यहां से आगे क्वेश्चन कैसे होगा, आपको 4x कॉमन लेना है, x माइनस 1 बचेगा। आइदर दिस नंबर इज इक्वल टू 0 और दिस नंबर इज इक्वल टू 0। यहां से x की दो वैल्यूज आई, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप x को पुट करके y को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने x की जगह 0 पुट कर दिया, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0, और अगर आपने x की जगह 1 लिखा, 2 1 जा 2, y की वैल्यू 2। हमें ये पॉइंट कैलकुलेट करने की क्या जरूरत थी, वो इसलिए जरूरत थी 0 0 का मतलब है ये पैराबोला और ये लाइन 0 0 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और सेकंड x जहां 1 है और y की वैल्यू 2। अब इस 1 2 का क्या करें, यहां से आपको अपनी लिमिट पता चलेगी। देखिए कैसे, लिमिट इस एरिया में से, पैराबोला के इस एरिया में से आप लाइन से नीचे वाला एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा।
आप एक्स एक्सिस की तरफ काम कर रहे हैं तो इधर एक्स लिखना है। यहां पर एक्स की वैल्यू 1 है तो लिमिट 0 से 1 चलेगी। अगर यहां एक्स लिखा जाता है तो यहां वाई लिखते हैं। हाँ जी, क्योंकि आप पैराबोला से 0 से 1, पैराबोला के एरिया में से आपको लाइन का एरिया माइनस करना है। जीरो से 1, एरिया ऑफ पैराबोला माइनस एरिया ऑफ लाइन। और dx, इट मीन्स 0 से 1 y ऑफ पैराबोला y ऑफ पैराबोला माइनस y ऑफ लाइन dx। y ऑफ पैराबोला का यह मतलब है पैराबोला की इक्वेशन से y की वैल्यू, यहां से y की वैल्यू आएगी 2√x dx माइनस y ऑफ लाइन, ये तो एग्जैक्ट गिवन है, ओनली 2x dx। अंडरस्टैंड? √x का मतलब x की पावर 1/2 होता है, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 में आपको सिर्फ 1 ऐड करना है, 1/2 प्लस 1, लिमिट 0 to 1, ये 2 बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2 और लिमिट 0 से 1। टू एज इट इज, 1/2 में जब आप 1 ऐड करते हैं तो 3/2 आता है, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, यहां भी 3/2 आएगा जो 2/3 बन जाएगा, 2 × 2/3। लिमिट आपको पुट करनी है अभी 0 से 1 माइनस, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए और x², लिमिट पुट करनी है 0 से 1। अंडरस्टैंड? 2 2 जा 4, 4/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर आपने x की जगह 1 पुट कर दिया तो 1 की चाहे कितनी ही पावर हो, आंसर हमेशा 1 होता है, और 0 पुट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर 0 हो जाएगा। माइनस अगेन 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 0 रखने से 0 आएगा। 4/3 माइनस 1 की वैल्यू 3 1 जा 3, 4 - 3 1, तो एरिया इज 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, 10th क्वेश्चन में एरिया पूछा गया था, हमने बता दिया 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द 2 पैराबोलाज। 2 पैराबोला का हमें एरिया बताना है, बाउंडेड बाय क्वेश्चन नंबर 11, और पैराबोला है x² = y एंड y² = x। अगेन वही बात, जहां पर पावर 1 है पैराबोला उसकी डायरेक्शन की तरफ ओपन होगा। y की पावर 1 है, इट मींस पैराबोला y एक्सिस की तरफ ओपन होगा। ओके, यहां पर x की पावर 1 है, यानी पैराबोला x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ओपन होगा। ये एरिया बाउंड हुआ है, यहां से यहां तक का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको लिमिट पता होनी चाहिए, और लिमिट कैसे कैलकुलेट होती है, इन दोनों पैराबोलाज की इक्वेशंस को आपस में सोल्व करने से। एक जगह से आप y की वैल्यू ले आइए और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या फिर यहां से x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। ओके, x² = y, ये एक पैराबोला है और मैं x की जगह y² पुट कर देती हूं, एक बार और स्क्वायर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? 2 2 जा 4, प्लस का y लेफ्ट साइड आकर माइनस में चेंज हो जाएगा। यहां से आप y को कॉमन लिखेंगे, y³ - 1 = 0। हाँ जी, a³ - b³ का रूल आता है, a³ - b³ क्या होता है?
a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये, और इस फॉर्मूले को हम यहां यूज करने वाले हैं क्योंकि 1 को लिखा जा सकता है 1 क्यूब। अंडरस्टैंड? यहां से y एज इट इज y माइनस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन तीन टर्म्स की मल्टीप्लाई 0 है। आइदर दिस नंबर इज इक्वल टू 0 और दिस नंबर इज इक्वल टू 0। -1 राइट साइड जाकर +1 में चेंज हो जाएगा, और दिस नंबर इज इक्वल टू 0। लेकिन ये नंबर तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ओके, इसे हम हटा देंगे और यहां से y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो 0 और एक 1। अब y की इन वैल्यूज को आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए और x की वैल्यू फाइंड कर लाइए। अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू भी 0 आ गई। अगर y की वैल्यू 1, यहां 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, x की वैल्यू भी 1 आ गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये दोनों कर्व्स एक तो 0 0 पर इंटरसेक्ट करेंगे और दूसरा 1 1 पर, यानी 0 0 और 1 1। ये हमारे पास इन दोनों पैराबोलाज के इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए। एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको इस पैराबोला के एरिया में से इस पैराबोला का एरिया माइनस करना है, यहां से यहां तक। ये कौन सा पैराबोला है? क्योंकि ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन है, इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, और इस पैराबोला की इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू y। रिक्वायर्ड एरिया लिमिट कहां से कहां चलेगी? 0 से 1, 0 से 1, यहां पर 1 है, ये रहा x एक्सिस। इस पैराबोला में से आपको इसे माइनस करना है, क्योंकि आप x एक्सिस की डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी यहां पर क्या लिखा जाएगा? dx। अगर यहां dx लिखा जाना है तो यहां पर y लिखा जाएगा। यहां से y की वैल्यू बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट x आएगी, अंडर रूट x माइनस, यहां से y की वैल्यू हमें पता है x स्क्वायर। अब इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए 0 से 1 अंडर रूट x dx, 0 से 1 अंडर x स्क्वायर dx। हाँ जी, अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 अभी अभी हमने एक क्वेश्चन में सोल्व भी किया है। लिमिट है 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 0 से 1, 3/2 डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में जाकर ये 2/3 बन जाएगा। 2/3, 1 की पावर आप कितनी ही कर लें 1 ही रहेगा, 1 की पावर 3/2 और 0 पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। 1/3 एज इट इज, और जहां पर x है वहां पर आपको 1 रखना है, 1 का क्यूब 1 होता है। 2/3 माइनस 1/3, 2 माइनस 1 1, तो एरिया इज 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, ये आपका 11th क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले प्लस के नंबर्स को आप राइट साइड ले जाइए, वो माइनस में चेंज हो जाएंगे, ऐसे। अब dx और dy वाली सारी टर्म्स को अलग अलग लिख लिए, अलग अलग लिखेंगे। इन दोनों टर्म्स में x है, इन्हें यहीं रखिए। ये 10x मल्टीप्लाई में है, इसे यहां ले आइए। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड आकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। माइनस सीकेंड स्क्वायर y, ये 10y मल्टीप्लाई में है, राइट साइड आकर डिवाइड में चेंज हो जाएगा। dy एज इट इज। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन करने से
इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x होता है। चाहें तो आप इसे मान सकते हैं, पुट 10x इज इक्वल टू t सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। इट मीन्स ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा dt बाय t में। सिमिलरली अगर आप यहां 10y को p मान लेते हैं तो सीकेंड स्क्वायर y dy dp में चेंज हो जाएगा और इंटीग्रल बनेगा dp बाय p माइनस एज इट इज। ओके, 1/t का इंटीग्रेशन लोगरिथम t होता है, 1/p का इंटीग्रेशन लोगरिथम c होता है, लोगरिथम p प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी c, माइनस के नंबर लेफ्ट साइड आकर प्लस में चेंज हो जाएंगे, लोगरिथम t प्लस लोगरिथम c इज इक्वल टू c। अब यहां एक रूल अप्लाई होगा, लोगरिथम m प्लस लोगरिथम n इक्वल होता है लोगरिथम m इंटू n के, यानी t इंटू p के। ये रूल होता है लोगरिथम m प्लस लोगरिथम n, प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, इसीलिए t इंटू p। लोगरिथम को हटाने के लिए आप यहां पर जो कांस्टेंट है आप इसे लोगरिथम c भी लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट को आप प्लस माइनस लोगरिथम में, विदाउट लोगरिथम में जैसे भी चाहे लिख सकते हैं, ताकि लोगरिथम से लोगरिथम कैंसिल हो जाए। अब सिर्फ आपको t और p की वैल्यू पुट करनी है, t की वैल्यू 10x और p की वैल्यू 10y। तो आंसर विल बी 10x इंटू 10y इज इक्वल टू c, which is general solution of this differential equation. Understand? Now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट ध्यान से। इस क्वेश्चन में चॉइस है, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन एरिया का है और दूसरा क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का। एरिया, पहले हम एरिया कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी सेंटर 0 0 ऐसे, और रेडियस a। इट मीन्स यहां पर a पॉइंट है, यहां है 0। हमें इस सर्कल ने कितना एरिया इनक्लोज किया ये बताना है। इसके लिए हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लिमिट कहां से कहां जाएगी? 0 से a, 0 से a, क्योंकि आप x एक्सिस की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, यहां पर x लिखा जाएगा, dx लिखा जाएगा, और अगर यहां dx लिखना है तो इससे पहले y लिखा जाना चाहिए। ओके, अब सर्कल की गिवन इक्वेशन से हम y की वैल्यू ढूंढ के लाएंगे। यहां से y की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे, प्लस का एक्स स्क्वायर राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा, और इस स्क्वायर को हटाने के लिए आपको स्क्वायर रूट लेना है। वैसे तो जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस के 2 साइन आते हैं, क्योंकि आप यहां एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए आप सिर्फ प्लस का साइन लेंगे। y की इस वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिए, 0 से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पर इंटीग्रल का डायरेक्ट रूल यूज होगा। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट है 0 से a। ऐसे अगर आपको डायरेक्ट रूल लर्न है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने का मतलब है जहां जहां x वहां वहां आप एक बार a पुट करेंगे और एक बार 0। x की जगह a पुट किया, a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a बाय a। पहले मैंने इस कंप्लीट लाइन में जहां जहां x था वहां a पुट कर दिया, और जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे, यहां 0 रखने से ये टर्म 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, इसलिए आप डायरेक्ट एक बार 0 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, ये वाली टर्म भी 0 हो गई, हमारे पास बस ये टर्म बची, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1। ये जो हमने इतना एरिया कैलकुलेट किया है ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, लेकिन हमें ये सारा एरिया बताना है, इसलिए आप इस एरिया को शुरू से ही 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 इंटू ए स्क्वायर बाय 2 साइन 90 यानी साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है। इट मीन्स इस 1 को लिखा जा सकता है साइन पाई बाय 2। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा पाई बाय 2। 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर इज पाई ए स्क्वायर। इस सर्कल ने जो एरिया कवर किया है वो है पाई ए स्क्वायर। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। सबसे पहले आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड आकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड में यहां लिखा जाएगा। क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में x और y को अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इस क्वेश्चन को y इज इक्वल टू vx वाले मेथड से करेंगे। जहां जहां y है वहां आपको vx पुट करना है और dy बाई dx को कैलकुलेट करेंगे। u इंटू वी से vx का डेरिवेटिव होता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज, v का डेरिवेटिव dv बाई dx। इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है। v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर मीन्स v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स भी एज इट इज। आपको सिर्फ y के प्लेस पर vx रखना है, वो vx ऐसे रखा जाएगा। v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस वी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी जब आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लिखेंगे तो 1 प्लस वी लिखा जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, प्लस का v राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी x dv बाई dx की वैल्यू आएगी 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी माइनस वी। एलसीएम लेंगे 1 प्लस वी, 1 प्लस वी स्क्वायर एज इट इज, और इस v की मल्टीप्लाई 1 प्लस वी से करनी है। एक बात का ध्यान रखना है कि यहां पर माइनस वी है, यानी माइनस वी स्क्वायर एक्स dv बाई dx एज इट इज। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसल, ओके, तो ये बन गया 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी। अब यहां से v और x को आप अलग अलग कर सकते हैं और उसके बाद जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए x dv बाई dx की वैल्यू है 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी। dx और dv हमेशा न्यूमरेटर में रहते हैं। अगर dv इधर है तो इस v की टर्म को इस साइड आना पड़ेगा, भाग वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं और 1 माइनस वी डिवाइड में, dv एज इट इज
dx डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला गया, x मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखिए। क्या आप इस 1 को लिख सकते हैं 2 माइनस 1? बाकी किसी टर्म को हमने कुछ नहीं कहा है, एज इट इज। लेकिन इस डिनोमिनेटर को हम एक बार अब 2 के डिवाइड में लिखेंगे और एक बार -1 प्लस v के डिवाइड में, dx बाय x। हाँ जी, देखिए क्या फायदा होगा। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लोगरिथम x होता है, तो 1 बाय 1 माइनस वी का इंटीग्रेशन लोगरिथम 1 माइनस वी होगा, डिवाइडेड बाय इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं यानी -1, और ये 2 एज इट इज। यहां देखिए ये है v माइनस 1 और ये 1 माइनस वी, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। आप न्यूमरेटर में से माइनस को कॉमन लीजिए और ये दोनों टर्म्स 1 माइनस वी बन जाएंगी, जिन्हें हम कैंसिल कर देंगे। इस टर्म को आप लिख सकते हैं -2 लोगरिथम 1 माइनस वी। 1 का इंटीग्रेशन v होगा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लोगरिथम x, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी हमने लोगरिथम c ले लिया है। अब देखिए यहां से -2 लोगरिथम 1 माइनस वी माइनस v माइनस लोगरिथम x माइनस इज इक्वल टू लोगरिथम c। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा इजी कर देते हैं आपके क्वेश्चन को। माइनस v को आप राइट साइड ले आइए, क्योंकि माइनस v है, राइट साइड आकर प्लस v में चेंज हो जाएगा, यानी v इज इक्वल टू -2 लोगरिथम 1 माइनस वी, प्लस का लोगरिथम x लेफ्ट साइड आकर माइनस का, प्लस का लोगरिथम c लेफ्ट साइड आकर माइनस लोगरिथम c में चेंज हो जाएगा। अब इन तीनों टर्म्स से पहले माइनस है तो आप माइनस को कॉमन लिख लीजिए। लोगरिथम 1 माइनस वी, ये एक फॉर्मूला देखिए अभी हम यूज भी कर चुके हैं, लोगरिथम m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n लोगरिथम m होता है। ये n यहां लिखा है तो आगे आ सकता है, और अगर यहां लिखा है तो आप इसे यहां लिख सकते हैं, यानी इस 2 को आप यहां लिख सकते हैं, प्लस लोगरिथम x प्लस लोगरिथम c। अगेन एक रूल और यूज होगा यहां, लोगरिथम m प्लस लोगरिथम n का लोगरिथम m इंटू n, ये रूल भी हम अभी इसी पेपर में यूज कर चुके हैं। प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, अब यहां ये जो प्लस लगे हुए हैं ये सभी मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे, यानी लोगरिथम 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू एक्स इंटू सी। ओके, और ये जो माइनस का 1 है, आप इस माइनस के 1 को इस रूल के अकॉर्डिंग यहां लिख सकते हैं, इस कंप्लीट की पावर -1 और लेफ्ट साइड में v। अंडरस्टैंड? अब एक साइड लोगरिथम है और एक साइड सिंपल v लिखा हुआ है, ये लोगरिथम हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लोगरिथम भी दूसरी साइड आ जाता है, e की पावर v बन जाएगा। और -1 का क्या मतलब है, 1/1 माइनस वी का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू सी। ओके, अब जहां जहां v है वहां वहां y बाई एक्स पुट कर दीजिए, e रेज टू पावर y बाई एक्स 1 माइनस y बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू सी। यहां है 1 माइनस,
हाँ जी, अब देखिए x एलसीएम आएगा, e रेज टू पावर y बाय एक्स इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर न्यूमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी, इंटू x इंटू सी, एक x कैंसल हो जाएगा और ये वाला जो एक x बचा ये कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में, यानी e रेज टू पावर y बाय एक्स इज इक्वल टू x बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू सी। देखिए इतनी बात आपको समझ में आई? थोड़ा सा ध्यान से समझने का ये क्वेश्चन, e रेज टू पावर y बाय एक्स, डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू एक्स। ओके, अब इसे यहां से हटा दीजिए और इसे भी मल्टीप्लाई में है, इन्हें आप डिवाइड में लिख दीजिए ऐसे, और e की पावर y बाय एक्स अगर डिनोमिनेटर में है तो हम उसे न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, सिर्फ आपको साइन चेंज करना है ऐसे, और ये है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये x है, ये e रेज टू पावर माइनस वाई बाय एक्स, और 1 बाय सी को आप कोई और कांस्टेंट जिसमें माइनस और डिवाइड की कोई जरूरत नहीं है, आप एज ए कांस्टेंट k भी लिख सकते हैं। दिस इज solution of this differential equation. Okay, now next question. A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. एक आदमी 4 में से 3 बार सच बोलता है, उसने डाई को थ्रो किया और उसने कहा कि 6 आया। हमें बताना है क्या सच में 6 आया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 इवेंट्स माननी है, E, S1, S2। E को हमने मान लिया, मैन रिपोर्ट्स 6 अक्कर्स। S1 को मान लीजिए कि 6 एक्चुअली में आया है, यानी 6 अक्कर्स, और 6 डज नॉट अक्कर को आप S2 मान लीजिए। एक डाई को एक बार थ्रो करने से 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 1/6, यानी यहां से P ऑफ S1 की वैल्यू 1/6 और P ऑफ S2 6 का नहीं आना, 1 में से 1/6 को माइनस कर दीजिए, 5/6। अब P ऑफ E बटे S1, क्योंकि वो 4 में से 3 बार सच बोल रहा है, यानी 3/4। P ऑफ E बाय S2, 1 में से 3/4 को माइनस कर दीजिए, 4 1 जा 4, माइनस 3 1, 1/4। नाउ अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है इट इज एक्चुअली ए 6, यानी S1 बाय E की वैल्यू। P ऑफ S1 बाय E का क्या रूल होगा, P ऑफ S1 इंटू E बाय S1, ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में यही टर्म एक बार फिर से लिखनी है, लेकिन प्लस में P ऑफ S2 इंटू, यहां पर S1 है, P ऑफ E बाय S2। P ऑफ S1 की वैल्यू 1/6, E बाय S1 की वैल्यू 3/4 डिवाइडेड बाय 1/6 इंटू 3/4 एज इट इज, प्लस P ऑफ S2 की वैल्यू 5/6 है और E बाय S2 की वैल्यू 1/4 है। इस टर्म को सोल्व करने से 3 1 जा 3, 6 4 जा 24, ये भी 3/24 प्लस 5/24, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में 5 + 3 8/24, 24 से 24 कैंसिल हो गया,
और प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया 3/8। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पेपर थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इस पेपर की जैसी भी तैयारी थी, आप आज का पेपर कराए, अब आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फाइनल एग्जाम में जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह आने चाहिए। अंडरस्टैंड? नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में ये क्वेश्चन देखिए, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल। सबसे पहले इस इंटीग्रल को आप आई मान लेंगे, 0 से पाई एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। प्रॉपर्टी जो यूज होगी वो होगी 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से a, और x को आप रिप्लेस कर सकते हैं a माइनस एक्स के साथ। ये प्रॉपर्टी हम पहले भी एक क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं। इस इंटीग्रल पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होने के बाद ये x पाई माइनस एक्स में बदल जाएगा, 1 प्लस साइन ये x भी पाई माइनस एक्स में बदल जाएगा, dx एज इट इज। ये फर्स्ट इक्वेशन। साइन पाई माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं साइन एक्स, dx एज इट इज। ये है सेकेंड इक्वेशन। एडिंग 1 एंड 2, इन बोथ इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होगी 2i, राइट साइड में राइट साइड ऐड होगी, 0 से लिमिट जा रही है पाई x प्लस पाई माइनस एक्स। हमने ये दोनों न्यूमरेटर ऐड कर लिए, क्यों? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, ताकि x से x कैंसिल हो जाए। 2i इज इक्वल टू, ये पाई एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और आपको कैलकुलेट करना है 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स dx। इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ रेशनलाइजेशन करना है, यानी 1/1 प्लस साइन एक्स को 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और dx एज इट इज। डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये रूल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। ओके, नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? कोस स्क्वायर एक्स के, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है। तो इंटीग्रल विल बी 2i इज इक्वल टू पाई एज इट इज 0 से 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स dx, पाई एज इट इज। अब इस डिनोमिनेटर को आप एक बार 1 के डिनोमिनेटर में लिखिए और एक बार साइन के डिनोमिनेटर में। 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? कोस एक्स इंटू कोस एक्स, पाई एज इट इज 0 से लिमिट पाई चल रही है, 1 बाय कोस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, साइन बाय कोस tan बन जाएगा, और 1 बाय कोस सीकेंट होता है, यानी सीकेंट एक्स इंटू tan एक्स dx। हाँ जी, पाई एज इट इज। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है, तो यहां आप tan x लिखेंगे, और सीकेंट x इंटू tan x का इंटीग्रेशन सीकेंट x होता है। इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है पाई, जहां जहां x वहां वहां आप पाई लिखेंगे, और उसके बाद 0 लिखकर घटा देंगे। tan 0 प्लस 1 आपको घटाना है, 1 माइनस पहले से ही है, इसलिए यहां
प्लस लिखा जाएगा। टेन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। सीकेंड पाई की वैल्यू -1। टेन 0 अगेन 0, सीकेंड 0 1। ओके, पाई माइनस माइनस प्लस और 1 + 1 2 पाई। लेफ्ट साइड में 2i है और राइट साइड में 2 पाई। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रल की वैल्यू आ गई पाई, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। और इसी के साथ आपने ये पेपर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस पेपर को करने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे, और कमेंट सेक्शन में मुझे यह जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।